Introduction of inflammatory bowel disease, IBD. Inflammatory bowel disease represent a group of intestinal disorders that cause prolonged inflammation of the digestive tract. यहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के। इंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दैट्स कॉज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर इसका लंबे टाइम तक हम लोगों को इन्फ्लामेशन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो हमको क्या कॉज होगा? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स कॉज होंगे। Intestinal disorder means polyps and cancers, infections, colic disease, Crohn's disease, ulcerative colitis, malabsorptions, short bowel syndromes and intestinal ischemia. ये क्या है? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम लोगों को आईबीडी के दौरान देखने को मिलेंगे। इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोनिक आयोडोपैथी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। क्रोनिक आयोडोपैथी इन्फ्लामेटरी सभी अपने आप को म्यूट करके रखिए। इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोनिक आयोडोपैथी इन्फ्लामेटरी कंडीशन। ये क्या है? एक क्रोनिक आयोडोपैथी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है आईबीडी। यहाँ पे आयोडोपैथिक इन्फ्लामेटरी मायोपैथी क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों को इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स, जो कि किसी भी चीज के मूवमेंट के अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है, लाइक स्केलेटल मसल्स जो होती है इनके अंदर हम लोगों को इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप लोगों को दिख रहा है जो कोलोन है हम लोगों का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है कोलोन, उसके अंदर दिखा रखा है कि नॉर्मल जो कोलोन होगा वो इस टाइप का होगा एंड इन्फ्लामेटेड जो होगा वो इन्फ्लामेटेड कोलोन होगा वो क्या होगा? इस टाइप का होगा। यहाँ पे कोकियम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोकियम पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इलियम पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसी कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी आईबीडी के दौरान, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के दौरान। क्लासिफिकेशन ऑफ आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने 2 टाइप्स के यहाँ पे क्लासिफिकेशन है अपने आईबीडी के इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के। फर्स्ट वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड वन इज क्रॉन्स डिजीज। फर्स्ट वन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए डिजीज that cause mucosal inflammation and Schwarz ulcers in the lining of the large intestine। large intestine के कौन से पार्ट में? कोलोन पार्ट में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? एक डिजीज है जो कि कैसे कॉज होती है? म्यूकोसल इन्फ्लामेशन, जो हम लोगों का म्यूकस का सीक्रेशन होता है, म्यूकस के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एंड सॉर्स, सॉर्स क्या है यहाँ पे? सॉर मीन्स इज ए ब्लिस्टर, बम्प, lesions or ulcer occurring anywhere on the body. The sore may be painful, itching, red, swollen or tender to the touch। यहाँ पे हम लोगों को स्केयर मीन्स सॉर्स मीन्स क्या है यहाँ पे? कि हम लोगों को पेन महसूस होगा, रेडनेस महसूस होगी, स्वेलिंग महसूस होगी। किसकी वजह से? इन्फ्लामेशन की वजह से। इन द लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? कोलोन के अंदर हम लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। Also known as ulcerative colitis। Second one disease is Crohn's disease। Crohn's disease is a chronic, relapsing and remitting inflammatory disease of the gastrointestinal tract affecting any side from mouth to anus। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे कौन से पार्ट की डिजीज थी? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की डिजीज थी, लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन पार्ट के अंदर। और क्रॉन्स डिजीज हम लोगों के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी से रिलेटेड क्रॉन्स डिजीज एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड अल्सरेटिव कोलाइटिस अफेक्टिंग एनी साइड फ्रॉम माउथ टू एनस। यहाँ पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम, स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी सिस्टम एनस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, उसके अंदर हम लोगों को कहीं पे भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, अफेक्टिंग देखने को मिल सकती है।
यहाँ पे रिलैप्सिंग मीन्स होती है यहाँ पे जो हम लोगों को chronic relapsing inflammatory optic neuropathy is from of recurrent optic neuritis that is steroid responsiveness। अगर हम लोगों को स्टेरॉइड्स का कंजप्शन होता है, जो स्टेरॉइड्स ड्रग्स आती है हम लोगों की, उसकी वजह से हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मीन्स remitting inflammatory disease is a chronic recondition remitting conditions characterized by inflammation of GIT tracts। इसके अंदर हम लोगों को GIT ट्रैक्ट, जो हम लोगों का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये डायग्राम्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्रॉस डिजीज डिस्टर्बेंस कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, अपर जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इलियोलिक, मोस्ट कॉमनली ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, कोलोन एंड अल्सरेटिव कोलोइटिस, कोलोनिक कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग, कैंसर, परफोरेशंस, स्ट्रक्चर, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन के अंदर एंड स्टोमक के अंदर। सॉरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर हम लोगों को कैसे कैसे डायग्नोसिस देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई होती है। हेल्दी कोलोन के अंदर हम लोगों को कैसा फिगर दिखेगा, इस टाइप का हम लोगों को दिखेगा, एंड हेल्दी कोलोन के अंदर इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे क्रॉस डिजीज अगर किसी को डेवलप हो रही है, फैट वार्पिंग रैपिंग्स, यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोगों का क्या होता है, यस ऑल डिजीज क्या होता है? क्रॉस डिजीज अभी लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया, ये एक क्रोनिक डिजीज होती है जो कि हम लोगों को कहाँ पे होती है, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हम लोगों का कंटेंट करता है स्टोमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस। यहाँ पे हम लोगों को जो इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से जो डिजीज होती है, आल्सो नोन एज क्रॉस डिजीज। समझ में आया क्रॉस डिजीज क्या होती है? जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो डिजीज होती है वो क्या होती है, क्रॉस डिजीज होती है। ओके ओके, समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोगों की क्रॉस डिजीज है जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, हम लोगों को जो एक हेल्दी इंटेस्टाइन है लाइक, तो उसके अंदर क्या होगा, हम लोगों को फैट रैपिंग देखने को मिलेगी, फैट का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, मसल्स हाइपरट्रोफी, जो मसल्स है उनकी साइज और शेप बढ़ जाएगी, फेसेस ट्रेमलेस अपीयरेंस, मतलब थोड़ा इजीली हम लोगों को देख नहीं पाएंगे, अल्सरेशन विद इन ए म्यूकोसा, जो हम लोगों का म्यूकस की लेयर होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, अल्सरेशन देखने को मिलेंगे। हेल्दी कोलोन हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, अल्सरेटिव कोलोइटिस के अंदर हम लोगों को अल्सर्स देखने को मिलेंगे, एंड क्रॉस डिजीज के अंदर क्या होगा, हम लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी इंटेस्टाइन के अंदर। एपिडेमियोलॉजी ऑफ क्रॉस वो IBD, inflammatory bowel disease in the United States it is currently estimated that about 1 to 1.3 million people suffer from IBD। यूनाइटेड स्टेट के अंदर करंटली अभी 1 से 1.3 मिलियन पीपुल्स हम लोगों को किस चीज को पेशेंट देखने को मिलते हैं, आईबीडी के, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के इतने पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। Ulcerative colitis is a slightly more common in males। Ulcerative colitis जो हम लोगों की है, जो हम लोगों के इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलती है, वो हम लोगों को मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलेगी, मेल्स के अंदर। Whilst Crohn's disease is more frequent in women's, एंड जो Crohn's disease है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ देखने को मिलेगी, वुमेन्स के अंदर। Diet, oral contraceptives, prenatal and childhood infections or atypical myobacterial infections have been suggested but not proven that play a role in developing IBD। यहाँ पे जो IBD हम लोगों को कॉज होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, वो हम लोगों को डाइट के अंदर अगर हम लोगों को कोई गलत चीज आती है उसकी वजह से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और प्रीनेटल एंड चाइल्डहुड इन्फेक्शंस, छोटे बच्चों के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो हम लोगों को आईबीडी कॉज हो सकती है, डेवलप हो सकती है।
inflammatory bowel disease. Prevalence means number of existing cases per 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगी। क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज के अंदर हम लोगों को कैसे देखने को मिलेंगे? 26 to 199 केसेस पर 1 लाख पर्सन्स। 1 लाख पर्सन्स के अंदर हम लोगों को 26 to 199 केसेस हम लोगों को क्रॉस डिजीज के देखने को मिलेंगे एंड 201 पर 1 लाख अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर 37 to 246 केसेस पर 1 लाख 2 पर्सन्स के हिसाब से एंड 238 पर्सन्स पर 1 लाख अडल्ट्स। अगर 1 लाख अडल्ट्स हैं तो उसके अंदर 238 पेशेंट हम लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के देखने को मिलेंगे। इटियोलॉजी इटियोलॉजी मींस इन्फेक्शियस एजेंट्स, कैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर किसकी वजह से हम लोगों को आईबीडी कॉज होगी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉजेज होंगे। इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, इनकी वजह से हम लोगों को आईबीडी कॉज होगी। वायरस के अंदर मियल्स वायरस होता है, मियल्स, मम्स, ये वायरसेस होते हैं, तो यहाँ पे मियल्स वायरस की वजह से हम लोगों को आईबीडी कॉज हो सकती है। बैक्टीरिया के अंदर माइकोबैक्टीरियम के अलग अलग होते हैं। जेनेटिक, जो हम लोगों को जेनेटिकली आईबीडी कॉज हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर हम लोगों के डाइट, स्मोकिंग, these are included in environmental factors। अगर डाइट के अंदर इम्बैलेंस है, गलत डाइट जाती है, जंक फूड्स, तो उनकी वजह से हम लोगों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कॉज हो सकती है। स्मोकिंग क्या है? हम लोगों को स्मोकिंग सेशंस, जो स्मोकिंग करते हैं उनको आईबीडी कॉज हो सकती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, इमोशनल एंड फिजिकल ट्रॉमा। यहाँ पे अगर किसी को स्ट्रेस होता है या इमोशनल डिसबैलेंस होता है तो उस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हम लोगों को कॉज हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। अल्टर्ड म्यूकोसल इम्यून रेस्पॉन्स, यहाँ पे जो हम लोगों का म्यूकोसा होता है वहां पे क्या अल्टरेशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। डाइटरी एंड बैक्टीरियल antigens penetrate into the intestinal wall and activate the immune system। यहाँ पे जो डाइट के साथ में हम लोगों को बैक्टीरिया अगर जाते हैं तो वो क्या करेंगे? पेनिट्रेट हो जाएंगे। कहाँ पे? इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर। जो हम लोगों के इंटेस्टाइन की वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे एंड एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। और पेनिट्रेट होने के बाद में इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेंगे? जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेंगे। देन this cause increased production of pro-inflammatory mediators which will leads to inflammation of mucosal layer. After penetrate, bacterial antigens cause increased production of pro-inflammatory mediators। ये pro-inflammatory mediators को क्या करेंगे? उनके प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। Then will leads to inflammation of mucosal layer। और उसके बाद में हम लोगों की जो म्यूकोसल लेयर है वहां पे क्या कर देंगे? इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे। प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मींस, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से आते हैं? हमने वैसोएक्टिवोमाइंस सच एज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड एंडोपेप्टाइड्स दैट कंपेयर्स 3 रिलेटेड सिस्टम्स। ये हम लोगों को क्या है कि जो हिस्टामिन्स होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। इनका प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होगा। कहाँ पे? म्यूकोसल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन। Variety of epithelial defects have been described in Crohn's disease and ulcerative colitis। अगर हम लोगों की जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, टिश्यूज, इपिथेलियल सेल्स टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर डिफेक्ट होगा। वेराइटी, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। वेराइटी मींस the quality or state of being different or disease, that's absence of uniformity of monotypes। तो यहाँ पे हम लोगों को जो वेराइटी है, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे किसमें? इपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। देन अगर इपिथेलियल टिश्यूज के अंदर हम लोगों को वेराइटी देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उनकी शेप और साइज के अंदर,
It means have been described in Crohn's disease and ulcerative colitis. अगर ये दोनों चीजें देखने को मिलती है तो हम लोगों को Crohn's disease and ulcerative colitis हो सकती है. Defects in epithelial cells will leads to influx of bacterial components such as dendrite cells and macrophage with activates CD4 cells. अगर हम लोगों की इपिथेलियल सेल्स के अंदर डिफेक्ट्स होता है तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या कॉज होगा? इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट्स. बैक्टीरियल कंपोनेंट्स का क्या होगा? इन्फ्लक्स होगा. वो हम लोगों की वॉल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे सच एज डेंड्रियाट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. कहाँ जाना है? अब कौन मालिश कर देना इतना? ऐसे लगा सर CD4 सेल्स सर फिर से बताइए. यस, CD4 सेल्स. CD4 सेल्स जो हम लोगों की होती हैं, CD4 सेल्स को क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फोर्स. CD मींस क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. यहाँ पे क्या होगा? ये सेल्स हम लोगों के इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. ओके ओके. CD4 मींस क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है. डिफेक्ट इन इपिथेलियल सेल्स विच लीड्स टू इन्फ्लक्स. अगर हम लोगों की इपिथेलियल सेल के अंदर डिफेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, डाइट की वजह से, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से, तो वहां पे क्या होगा? इन्फ्लक्स ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट्स. जो बैक्टीरिया है उनका क्या होगा? इन्फ्लक्स होगा. वो वहां पे ज्यादा हो जाएंगे, लार्ज अमाउंट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे सच एज डेंड्राइट सेल्स एंड मैक्रोफेज. ये हम लोगों की सेल्स होती हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, डेंड्राइट सेल्स एंड मैक्रोफेज सेल्स. वहां पे क्या होगा? बैक्टीरिया जो कंपोनेंट्स है, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स, वो वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे विच एक्टिवेट CD4 सेल्स. और वो क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे CD4 सेल्स को. देन एक्टिवेटेड CD4 सेल्स activate other inflammatory cells like B cells and variable T cells or recruit more inflammatory cells by stimulation of homing receptors on leukocytes and vascular epithelium. यहाँ पे हम लोगों के डेंड्राइट सेल्स और मैक्रोफेज सेल्स क्या होंगी? एक्टिवेट करेंगी किसको? CD4 सेल्स को. देन CD4 सेल्स एक्टिवेट होने के बाद में क्या करेंगी? जो इंफ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, CD4 सेल्स एक्टिवेट होते ही क्या होंगे? वो CD4 सेल्स एक्टिवेट करेंगे किसको? अदर इंफ्लेमेटरी सेल्स लाइक B cells and variable cells. B cells means are primarily responsible for humoral immunity. जो हम लोगों की humoral immunity होती है relating to antibodies से relating जो immunity होती है उसको क्या करेंगे? उसके लिए responsible होती है. और then T cells means are involved in the cell mediated immunity. ये दोनों क्या है? हम लोगों की इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स होती हैं. ये क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी by the activation of CD4 cells. Then more inflammatory cells by stimulation of homing receptors on leukocytes and vascular epithelium. यहाँ पे जो homing receptors होते हैं वो क्या होंगे? स्टिमुलेट हो जाएंगे और क्या करेंगे? वेस्कुलर इपिथेलियम करेंगे. वेस्कुलर इपिथेलियम मींस जो हम लोगों की वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई समझता है? वेस्कुलर सिस्टम मींस एनीवन? वेस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है आप लोगों का? एनीवन कोई बताएगा? यस या नो? वेस्कुलर सिस्टम. HAP के अंदर सिस्टम्स नहीं पढ़े आपने? हेलो, यस या नो? सर क्वेश्चन क्या था? वेस्कुलर सिस्टम जो हम लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनमें से वेस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है? कार्डियोवैस्कुलर होता है सर. कार्डियोवैस्कुलर हार्ट में होता है. जो हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. ओके. जो हम लोगों की बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं उसको हम लोग या सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं और उसी को हम लोग वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. ओके. तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs, वो हमारे वेस्कुलर इपिथेलियम जो होती है वहां पे क्या होंगे? इनके स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से IBD कोज होगी. देन इन्फ्लेमेशन इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज is maintained by an influx of leukocytes from the vascular system.
आ रहा है ना आगे, इन्फ्लामेशन इन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज मेंटेन्ड बाय एन इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे जो आईबीडी हो रहा है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो रही है इन्फ्लामेशन की वजह से, उसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? बाय ए इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के इन्फ्लुएंस को रोककर, वो कहाँ पे हो रहा है? फ्रॉम दी वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनटू साइट ऑफ एक्टिव डिजीज। हम लोगों के जो कौन सी साइट के ऊपर हो रहा है? आईबीडी। आईबीडी हम लोगों की कौन से साइट पे हो रहा है, कौन से ऑर्गन्स में देखने को मिल रहा है? इंटेस्टाइन में सर। सीआईटी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन। तो वहां पे क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम इनटू साइट ऑफ एक्टिव डिजीज। जहां पे हम लोगों की एक्टिव डिजीज है, वहां पे हम लोगों को ल्यूकोसाइट्स की हेल्प से उनको ठीक करेंगे। दिस इन्फ्लुएंस इज प्रोमोटेड बाय एक्सप्रेशन ऑफ एडेसिन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे? बाय एक्सप्रेशन ऑफ एडेसिन मॉलिक्यूल्स। एडेसिन मॉलिक्यूल्स सच एज अल्फा 4 एंटीग्रीन्स। अल्फा 4 इंटीग्रीन्स क्या है यहाँ पे? इंटीग्रीन्स आर हेट्रोडेमेटिक्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये क्या है? प्रोटीन्स होते हैं कंपोस्ट ऑफ एन अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स। और ये मिले हुए होते हैं किससे? अल्फा चेन एंड बीटा चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। दिस जीन एज ए एनकोड ऑफ एन अल्फा सेल्स। जो हम लोगों की अल्फा 4 इंटीग्रेंस है वो किससे मिलके होते हैं? अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन से मिलकर बने होते हैं। On the surface of endothelial cells in the microvasculature in the area of inflammation। जिस एरिया के अंदर हम लोगों को इन्फ्लामेशन हो रहा है, लाइक जीआईटी या इंटेस्टाइन, वहां पे हम लोगों को क्या होगा? वेस्कल्चर होगा। वेस्कुलचर होगा किसकी वजह से? एंडोथेलियल सेल्स की वजह से। Microvasculature means is composed of arteries and veins, large capacity cells responsible for transporting blood rapidly towards or away from organs। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोगों का ब्लड होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाता है माइक्रोवेस्कुलर के अंदर। यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? आर्टरीज, वेन्स, ये क्या होते हैं? माइक्रोवेस्कुलर के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। clinical manifestations of IBD, inflammatory bowel disease। sorry, clinical symptoms are some in both cases। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज देखने को मिलेगी? What are the clinical symptoms in IBD, inflammatory bowel disease के अंदर क्या क्या symptoms देखने को मिलेंगे? Like diarrhea, abdominal pain, cramping and bloating due to the bowel obstructions। Hematochezia means blood in stool, low fever, decreased appetite, weight loss and anorexia। Anorexia means loss of appetite, fatigue, arthritis। These are the clinical manifestations of IBD, inflammatory bowel disease। Do you know arthritis? Anyone कोई बताएगा arthritis क्या होता है? सर इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज। Arteries? यस सर। No। Arthritis होता है inflammation of one or more joints causing pain and stiffness that can worsen with age। हम लोगों की जो joints होते हैं, joints के अंदर हम लोगों को क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है? पेन महसूस होगा, स्टिफनेस महसूस होगी, हम लोगों को चलने में दिक्कत आएगी। और ये चीज हम लोगों को किस कंडीशन में देखने को मिलती है? एज के साथ में। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ में हम लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। समझ में आया आर्थराइटिस मीन्स? यस सर। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है और उसकी वजह से जो पेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। तो ये क्या है? हम लोगों की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ inflammatory bowel disease like diarrhea, abdominal pain, cramping, bloating due to the bowel obstructions, hematochezia, blood in stool, low fever, decreased appetite, loss of weight loss and anorexia।
Anorexia means loss of appetite, fatigue, arthritis. These are the clinical manifestations of IBD. Diagnosis. डायग्नोसिस के अंदर हम लोग आईबीडी को कैसे डायग्नोसिस करेंगे? दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. फर्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड वन इज एंडोस्कोपी, थर्ड वन इज बायोप्सी, थर्ड वन इज रेडियोलॉजी, फोर्थ फिफ्थ वन इज ब्लड टेस्ट. दीज आर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ आईबीडी. इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके टेस्ट. फर्स्ट वन इज सर यस, इंडोस्कोपी क्या होता है सर? वो अभी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट देखो मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, फिजिकल एग्जामिनेशंस, एंडोस्कोपी, बायोप्सी, रेडियोलॉजी, ब्लड टेस्ट. तो हम लोग फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, फिजिकल एग्जामिनेशन. सभी के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे. आप लोग पूरी चीज देखो, उसके बाद में फिर पूछो, ठीक है? तो ये हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कैसे एग्जामिन करते हैं आईबीडी को, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को. द मेन फीचर्स टू लुक फॉर आर oral petosis, abdominal tenderness and masses and tears, fissures and fistulae, nutritional deficiency. इन सभी की वजह से हम लोगों को क्या होगा, आईबीडी हो सकता है. यहाँ पे oral petosis means a small swallow score inside the म्यूकोसल और दी बेस ऑफ दी गम्स. हम लोगों की जो माउथ के अंदर गम्स होते हैं, वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्वेलो या स्मॉल स्वेलो, मतलब थोड़ी स्वेलिंग देखने को मिलेगी. इट्स मींस ओरल एफेटोसिस. नेक्स्ट वन इज टेंडरनेस मींस सेंसिटिव टू पेन. यहाँ पे टेंडरनेस से मतलब क्या बता रहा है, टेंडरनेस से मतलब कि हम लोगों को पेन महसूस होगा. एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल जो हम लोगों की कैविटी है उसके अंदर हम लोगों को पेन महसूस होगा. एंड मैसेस मींस असेंबल और कॉज टू असेंबल इनटू ए सिंगल बॉडी मास. अगर कोई भी हम लोगों की बॉडी के अंदर मास है, हम लोग जो भी ईटिंग करते हैं, एक तो वो फ्लो के अंदर रहता है और एक बल्क मास के अंदर फॉर्म हो जाए. जो भी हम लोग खाते हैं, खाना ईटिंग करते हैं, वो क्या होगा, एक बल्क फॉर्म के अंदर इकट्ठा हो जाएगा. इट्स मींस मैसेस. एनल टैग्स, फिशर्स मींस a small tear in the lining of the anus. जो हम लोगों की एनस होता है, वहां पे जो टिश्यूज होते हैं, वहां पे स्मॉल टीयर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा. फेस्टुला मींस फेस्टुला मींस एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स. हम लोगों की जो ऑर्गन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, वो क्या होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा. इट्स मींस फेस्टुले. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाने के अंदर हम लोगों को अगर डेफिशिएंसी होती है, इट्स मीन ये सभी चीजें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. एन इम्पोर्टेंट फीचर इन चिल्ड्रंस इन ग्रोथ रिटार्डेशन. यहाँ पे जो चिल्ड्रंस की जो ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन मींस ए कंडीशन इन विच ए बेबी डजंट ग्रो टू नॉर्मल वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्रोथ होती है बेबी की, वो क्या होगी, यहाँ पे एबनॉर्मल हो जाएगी. दिस मींस ग्रोथ रिटार्डेशन. एबनॉर्मल रिटार्डेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा किसके अंदर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर. नेक्स्ट वन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइड स्कोपी. दीज आर सेम थिंग्स. सभी क्या है, एक तीनों का मतलब एक ही होता है. एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी. ये क्या है, हम लोगों के एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग इसके अंदर आईबीडी का. कोलोनोस्कोपी हेल्प टू डिटरमाइन द पैटर्न एंड सीवियरिटी ऑफ colonic and terminal ileum inflammations and allows biopsies to be obtained. Anyone कोई बताएगा कोलोनोस्कोपी क्या होता है? कोलोनोस्कोपी, यस या नो? कोलोनोस्कोपी क्या होता है?
सर ओटम के द्वारा एक पाइप डाल करके जो क्लोन का मतलब देखते हैं फंक्शन क्या है, उसी को बोलते हैं सर क्लोनोस्कोपी। हम लोगों के कॉलोन पार्ट के अंदर कोई भी इंफ्लामेशन होता है या कोई भी डिजीज होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोगों को एंडोस्कोपी क्या होता है, एपरेटस होता है, तो उसका हम लोग यूज करेंगे, जिसके अंदर आगे क्या होता है, कैमरा लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के अंदर अल्सर्स हैं या फिर क्रॉन्स डिजीज है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलोनोस्कोपी। स्कोपी मीन्स माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं, वैसे कोलोन के अंदर वही माइक्रोस्कोप टाइप का ही होता है। तो हम लोग वहां पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हेल्प टू डिटरमाइन द पैटर्न एंड सीवियरिटी ऑफ कोलोनिक एंड टर्मिनल इलियम इन्फ्लेमेशन। जो हम लोगों को, क्योंकि इंटेस्टाइन पार्ट के अंदर, कोलोन पार्ट में, इलियम पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी। Endoscopy features are aphthous ulcers, deep ulcerations, post-inflammatory polyps, which indicate previous severe inflammations, but always accompanied by intervening normal mucosa, which is an important differential features between CD and UC. Do you know CD and UC? Anyone कोई बताएगा CD और UC क्या होता है? Yes या no? Yes या no? सर अभी No, थोड़ी देर sir. पहले आप लोगों को बताया है, CD मीन्स क्रॉस डिजीज, UC मीन्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। आया दिमाग में? यस सर, CD यस सर, यस सर। CD means Crohn's disease and UC means ulcerative क्रॉन्स colitis डिजीज, and UC means अल्सरेटिव कोलाइसिस, yes। तो ये शॉर्ट फॉर्म अल्सरेटिव होती है, कोलाइटिस। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं, एंडोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, हम लोगों के अल्सरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्फ्लामेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो हम लोगों को म्यूकोसा होता है, नॉर्मल म्यूकोसा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि म्यूकस के अंदर कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। तो उसको हम लोग किससे आइडेंटिफाई करेंगे, एंडोस्कोपिक मेथड से। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम के अंदर हर चीज को बता रखा है। एडेशंस मींस जो हम लोगों की इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एडेशन मींस आपस में चिपक जाते हैं। दिस वन एडेशंस मींस आपस में चिपक जाना। प्लेट पॉलीप्लेप्सन्स, यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ये दिस टाइप का देखने को मिलेगा। जो हम लोगों का इंटेस्टाइन है वहाँ पे पॉलिप्स के अंदर जो यहाँ पे जो आपको राउंड राउंड गोल गोल जो चीज दिख रही है वो चीज देखने को मिलेगी। कैंसर्स के अंदर हम लोगों को जो सेल की साइज है कॉलोन के अंदर वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पे एंडोस्कोपी के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज सर यस यस सर, यहाँ यस पर एफोटस अल्सर्स, यहाँ पर क्या हुआ, एफोटस अल्सर्स। अफोर्टस। यस सर, एफोटस अल्सर्स। इंडोस्कोपी फीचर्स आर एफोटस अल्सर्स। अफोर्टस अल्सर्स मतलब यहाँ पे हम लोगों की जो स्टार्टिंग जो होता है इंटेस्टाइन और जो हम लोगों का ये जीआईटी जो पार्ट था, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो जॉइंट होता है, उस जॉइंट के अंदर जो यहाँ पे हम लोगों को अल्सर्स देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, अफोर्टस अल्सर्स। समझ में आया? यस सर। ओके, तो उन्हीं का हम लोगों को जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जो जीआईटी और हम लोगों के इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनल कॉलन पार्ट के अंदर जो अल्सर्स को हम लोग एंडोस्कोपिक फीचर्स से क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। बायोस्पी, बायोस्पी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। बायोस्पी लास्ट वन क्लास के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनीवन कोई बताएगा बायोस्पी क्या होता है? यस सर। सर इसमें सर बॉडी से सर टिश्यू का पार्ट टिश्यू निकाला जाता है सर, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यस। ये मेनली कंडीशन कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है? आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि जो कोई भी टिश्यूज का पार्ट निकाल के उसको एग्जामिन करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, तो कौन सी कंडीशन में करते हैं? सर इन्फ्लामेशन हो जाता
कोई भी अगर बॉडी के अंदर किसी भी बॉडी के कोई भी पार्ट के अंदर अगर हम लोगों को कैंसर होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कैंसर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कंफर्मेशन कैसे करते हैं? सुन रखा होगा नॉर्मली ये चीज को। सैंपल लेते हैं ना बॉडी के पार्ट से, जिस पार्ट के अंदर अगर हम लोगों को लगता है कि इस पार्ट में कैंसर हो सकता है तो वहां से टिश्यू सैंपल लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। सुन रखा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही? यस सर। यस सर तो यहाँ पे बायोप्सी के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोगों की जो भी इंफ्लेमेटेड साइट है वहां से हम लोग क्या लेंगे, एक टिश्यू का सैंपल लेंगे, देन उसको एग्जामिन करेंगे, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेक्टल सर बॉडी से सैंपल निकालते कैसे हैं? टिश्यू, वो कोई भी जो हम लोगों का टिश्यूज होते हैं वहां से टिश्यू को कट करके और फिर निकालते हैं। अगर किसी भी पार्ट का हम लोगों को, वो बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज का इन्फ्लेमेशन है तो हम लोगों की बॉडी के जो टिश्यू पार्ट होता है वो ऑर्गन का, वो हम लोग निकालते हैं सर्जरी के द्वारा। देन उसका एग्जामिनेशन करवाते हैं, टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आइडेंटिफाई होता है कि कैंसर है या फिर और किसी वजह से सेल की साइज बढ़ रही है। ओके 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 सर। रेक्टल, कैंसर का पता करने की सर्जरी करेंगे सर? नहीं सर्जरी नहीं करेंगे, ओनली छोटा सा, हमन कोई भी चीज का अगर छोटी सी भी चीज हम लोगों की बॉडी के अंदर कट करते हैं, सर्जरी, उसको सर्जरी बोलते हैं एक तरीके से। तो वहां पे छोटा सा कट करके वो टिश्यू लेंगे बॉडी के जिस भी पार्ट के अंदर है, तो वहां से क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। रेक्टल एंड कोलोनिक, सभी अपने आप को म्यूट करके रखिए। Rectal and colonic biopsies should be examined to find the nature of the inflammations, ulcerative colitis, virus, CD colon, Crohn's disease, collagenous colitis, and microscopic inflammation in microscope appearance is normal and infections. यहाँ पे सब म्यूकोसल इन्फेक्शन के अंदर हम लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई होगा, बायोप्सी के अंदर हम लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई होगा। कोलोन, ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है, यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा जो टिश्यूज हैं, सेल्स है, उसकी साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, साइज और शेप बढ़ रही है। एंड कोलाइटिस, कोलाइटिस के अंदर हम लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीजें आइडेंटिफाई करने के हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। आप लोगों का 10:40 से क्लास टेस्ट है, तो सभी क्लास टेस्ट ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।